डॉक्टर ईरानी। कोरोना लॉकडाउन सेल्फ रियलाइजेशन टॉक शो नंबर 11 में आप सभी का स्वागत करते हुए अभिवादन करती हूँ। और आज 5 अगस्त 2020 के पावन अवसर पर अयोध्या राम जन्मभूमि में शिलान्यास की बधाई देती हूँ। अयोध्या के इतिहास की कहानी सुनते हैं, आओ कुछ भूली बीती बातें दोहराते हैं। अयोध्या विवाद क्यों इतना महत्वपूर्ण है, वो उसकी पूरी कहानी जानेंगे तब पता चलेगा। अयोध्या विवाद 1992 से 2020 के पूरे 28 साल की कानूनी सफर तय कर चुका है और आखिर में यह अंत आया कि शिलान्यास हो रहा है आज मंदिर का। अंत भला तो सब भला, और आखिर अंत भला क्यों न हो। यह तो हमारे सियाराम की भक्ति की महिमा है। करोड़ों हिंदू लोगों ने उन्हें निज दिन पूजा है और पूजते आएंगे। 33 करोड़ हिंदू देवी देवताओं में राजा राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में रानी कौशल्या और राजा दशरथ के घर हुआ। भारत के उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या को भगवान राम का जन्म स्थल माना जाता है। उसी स्थल पर बाबरी मस्जिद का इतिहास और स्थान, और पिछले हिंदू मंदिर को ध्वस्त करके वहीं बाबरी मस्जिद बनाया हुआ माना जाता है। और यह एक राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक बहस का विषय है। बाबरी मस्जिद को एक राजनैतिक रैली के दौरान नष्ट कर दिया गया था 6 दिसंबर 1992 में, जो एक दंगे में बदल गई थी। और वो राजनीतिक पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। और बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भूमि शीर्षक का मामला दर्ज किया था, जिसका फैसला 30 सितंबर 2010 में आया। जिसका फैसला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि अयोध्या की 2.77 एकड़ जमीन भूमि को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें 1/3 रामलला राम हिंदू महासभा द्वारा प्रतिनिधित्व करेंगे, 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा मुसलमानों को, और शेष 1/3 हिंदू धार्मिक संप्रदाय निर्मोही अखाड़ा को दिया जाएगा। जबकि 3 न्यायाधीशों की बेंच इस बात पर एकमत नहीं थी कि विवादित ढांचे का निर्माण किसी मंदिर के विध्वंस के बाद किया गया था, लेकिन उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि मंदिर का ढांचा उसी स्थान पर था जहां मस्जिद का निर्माण हुआ था। फिर मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अक्टूबर 2019 तक के टाइटल विवाद के मामलों की सुनवाई की, और 9 नवंबर 2019, दूसरे 9 साल बाद, पहले 18 साल के बाद हुआ हाई कोर्ट का, और फिर 2019 में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया और इसने पिछले निर्णय को खारिज कर दिया और फैसला किया कि यह भूमि सरकार के कर रिकॉर्ड के आधार पर है। जो टैक्स भरा था, जो भी प्रॉपर्टी टैक्स या जो भी भरा हुआ था, उसके रिकॉर्ड के हिसाब से इसने हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए भूमि को एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया, और सरकार को मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। 5 फरवरी 2020 को भारत सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम के ट्रस्ट की घोषणा की। अब जानते हैं कि ये हिस्ट्री में कब बना था मंदिर। तो हिंदू धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण के अनुसार उसके अनुसार अयोध्या 7 पवित्र स्थलों में से एक है, जहां पे मोक्ष या मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से अंतिम रूप से मुक्ति मिल सकती है।
जीवन मरण के चक्र से मोक्ष मिलता है। अयोध्या महात्म्य जिसका वर्णन अयोध्या के तीर्थ यात्रा के रूप में किया जाता है, तो ये जगह का उल्लेख इतिहास में के पन्नों पर 11वीं शताब्दी के बाद से बना और एकत्र किया गया। दूसरी सहस्र शताब्दी ईस्वी सन में राम पंथ की वृद्धि का पता लगाता है और 11वीं और 14वीं शताब्दी के बीच की अवधि के लिए ये वहां पे पाया गया है। एक तीर्थ स्थल के रूप में जन्म स्थान का उल्लेख करती है। एक बात की पुनरावृत्ति अयोध्या और पूरे किलेबंद शहर में कई और स्थानों को जोड़ती है, जिसे राम का किला कहा जाता है तीर्थ स्थलों के रूप में। दूसरी तरफ हम हिस्ट्री में चेक करेंगे, चलो इतिहास में, कि बाबरी मस्जिद कौन से टाइम जोन में पाई गई थी। बाबर भारत का पहला मुगल सम्राट और मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। ऐसा माना जाता है कि उनके एक सेनापति मीर बाकी ने 1528 में उनके आदेश पर बाबरी मस्जिद बनवाई थी और यह विश्वास है कि 1813-14 के बाद से मुद्रा में यह आया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने के सर्वेयर फ्रांसिस बुकानन ने यह बताया था, उनके पास ये रिकॉर्ड था कि मस्जिद की दीवारों पर एक शिलालेख मिला है जो यह तथ्य की पूर्ति करता है। और उन्होंने उनका मानना था कि सम्राट औरंगजेब, उनका टाइम जोन है 1658 से 1707 में, उन्होंने राम को समर्पित एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद मस्जिद का निर्माण किया था। 1528 और 1668 के बीच के पाठ में स्थल पर मस्जिद की उपस्थिति का उल्लेख नहीं किया गया, बट 1668 के बाद में पाया गया है। मस्जिद का सबसे पहला ऐतिहासिक रिकॉर्ड जयसी द्वितीय सेकंड, जो एक राजपूत कुल के थे मुगल दरबार में, उनके पास पाया गया, जिन्होंने 1770 में मस्जिद और आसपास के क्षेत्र की जमीन खरीदी थी। जयसी सेकंड फ्रॉम जयपुर राजस्थान, और वो मुगल बादशाह के दरबार में उनका ये रिकॉर्ड पाया गया है, जो खुद राजपूत थे। उनके दस्तावेजों में मस्जिद जैसी दिखने वाली 3 गुंबददार संरचना है, जो कि जन्म स्थान आंगन में एक मंच चबूतरा देखा जाता है, जिसमें हिंदू भक्तों को परिक्रमा और पूजा करते दिखाया गया है। इन सभी विवरणों को एक पुजारी है जो प्रीस्ट है, जोसेफ टाइफेंथेलर की बुक है, आधी सदी बाद उन्होंने वो कहा है कि इसका ये नष्ट कर दिया गया था मंदिर, और इसका कारण यह है कि एक समय पर यहाँ एक घर था जहां राम के रूप में विष्णु का जन्म हुआ था और फिर उसे नष्ट कर दिया गया था। कहा जाता है हिंदू और मुसलमान दोनों मस्जिद और मंदिर में पूजा करते थे। मस्जिद के अंदर मुसलमान और मस्जिद के बाहर हिंदू, लेकिन परिसर के अंदर, कंपाउंड के अंदर। अंग्रेजों के राज्य संभालने के बाद उन्होंने विवादों को रोकने के लिए दोनों क्षेत्रों के बीच रेलिंग लगाई, और 1949 में इंडिपेंडेंस कब हुआ? 15 अगस्त 1947। उसके बाद 2 साल बाद भारत की आजादी के बाद मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति प्रस्थापित की गई, और जिससे ये विवाद शुरू हुआ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या कहती है, मुगल काल का इतिहास क्या कहता है, तो ये सब हम फिर से जांचेंगे, परखेंगे और डिटेल में जाते हैं। तो गुप्त काल में और अंदर डीप जाते हैं, तो बुद्ध के समय में, दैट इज 600 ईसा पूर्व, वर्तमान दिन को अयोध्या कहा जाता था, और यह उत्तर भारत के 6 सबसे बड़े शहरों में से एक था। भगवान गौतम बुद्ध के समय में वो सबसे 6 बड़े शहरों में से एक माना जाता था, और कुमार गुप्त या स्कंद गुप्त ने इसे अपनी राजधानी बनाया था, जिसके बाद इसे अयोध्या कहा जाने लगा। और कालिदास ने रघुवंश के बारे में लिखा है,
और उल्लेख किया है, जहां माना जाता था कि राम ने स्वर्ग में अपने सरयू के जल में प्रवेश किया था। अब इसके बाद राम के स्वर्ग जाने के बाद अयोध्या उजाड़ हो गई और विक्रमादित्य ने उसे पुनर्जीवित किया। रघुवंश में राम के पुत्र कुश ने उसे पुनर्जीवित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभाती गुप्त राम भक्त थी और उनके पुत्र प्रवर सेन द्वितीय ने सेतु बंध लिखा, जिसमें उन्होंने राम को विष्णु के समान माना और उन्होंने लगभग 450 ईस्वी सन में प्रवरपुरा रामटेक के पास पौनार में राम का मंदिर भी बनवाया था। तो ये सब प्राचीन कालीन बातें हैं। अब देखते हैं गढ़ावला काल जो था हरि विष्णु शिला लेख, उसमें क्या हुआ था। तो उत्तर भारत की राजधानी कन्नौज चली गई गुप्तों के बाद, और चंद्रगुप्त की बात है, और अयोध्या सापेक्ष उपेक्षा में गिर गई। 11वीं शताब्दी ईस्वी सन में सत्ता में आते ही यह गढ़वालियों द्वारा पुनर्जीवित हुई। गढ़वालास वैष्णव थे और उन्होंने अयोध्या में कई विष्णु मंदिर बनवाए, जिसमें से 5 औरंगजेब के शासनकाल तक जीवित रहे। बट उसके बाद क्या हुआ, संभवतः गौवंशों द्वारा निर्मित राम के जन्म स्थान पर एक आधा मंदिर रहा होगा, और बाद के वर्षों में राम के रूप में माना जाने वाला वैष्णववाद के भीतर राम का पंथ विकसित हुआ। सबसे आगे विष्णु का अवतार सबसे फेमस हो गए, और फिर तीर्थ स्थल के रूप में अयोध्या का महत्व बढ़ गया। विशेष रूप से अयोध्या महात्म्य, अयोध्या की जादुई शक्तियों के कई संस्करणों ने रामनवमी का उत्सव मनाया जाने लगा। तो इस प्रकार एक राजा को विष्णु के अवतार को माना, प्रस्थापित किया, और फिर लोगों ने उनकी पूजा अर्चना, मंदिर बनाना, ये सब चालू हो गया, एक तरह का ट्रेंड बना। फिर हुआ मुगल काल। अब हुआ मुगल काल। आधुनिक समय में राम के जन्म स्थान पर एक मस्जिद स्थित थी। ओके, अब ये कैसे हुआ? तो जो अयोध्या के केंद्र में एक बड़े टीले पर बैठी है और जिसे राम दुर्ग या रामकोट, राम का किला कहा जाता है, तो ये कैसे हुआ? मस्जिद ने यह कहते हुए एक शिलालेख बोर किया है कि इसे 1528 में बाबर के आदेश पर मीर बकर ने बनवाया है। उस पे एक शिलालेख है ये मंदिर के पास, उस पे लिखा हुआ है कि 1528 में बाबर ने बनवाया और उसके आदेश पर मीर बकर ने बनाया है। अब मौलवी अब्दुल गफ्फार और इतिहासकार हर्ष नारायण द्वारा जांचे गए आसपास के ऐतिहासिक स्रोतों के 20वीं सदी के पाठ के अनुसार युवा बाबर काबुल से जब अवध आया था, अवध मतलब अयोध्या आया था, तो सूफी तपस्वी कुलांदर के रूप में आया था, और फिर उन्होंने सूफी संत शाहजलाल और सैयद मूसा आशिकान से मुलाकात की और हिंदुस्तान को जीतने के लिए उनके आशीर्वाद के बदले में वचन लिया। अब्दुल गफ्फार की पुस्तक में ये सब बातें हैं, और उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि हिंदुस्तान को जीतने के बाद ये प्रतिज्ञा के अनुसरण में उन्होंने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। तो मूल पुस्तक फारसी मौलवी अब्दुल करीम द्वारा लिखी गई थी, और जो मूसा आशिकान के आध्यात्मिक वंशज थे, और उर्दू में भी ये लिखा गया है, और ये सब जगह पे ये टिप्पणी आई है। 1981 में ये संस्करण में छपे हुए प्रतीत होते हैं, और अयोध्या फकीरों ने जवाब दिया कि अगर वह जन्मस्थान मंदिर को ध्वस्त करने के बाद मस्जिद बनाने का वादा करते हैं तो उन्हें आशीर्वाद देंगे। बाबर ने फकीरों की पेशकश को स्वीकार कर लिया और उनके पास लौट आए मातृभूमि। तो ये जो था एक वचन था उनका, जो उन्होंने पूरा किया कि मैं मंदिर को ध्वस्त करके वहां पे मस्जिद बनाऊंगा। तो ये सब बातें इतिहास में पाई गई है। मतलब इसका मतलब यह होता है कि पहले वहां पे मंदिर था, उसके बाद उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अब आज अगर कोई उठ के बोलता है कि आपने मस्जिद तोड़ के मंदिर क्यों बनाई, तो शुरुआत
किसने की है और ये कैसे हुई है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो तथ्य ये है कि बाबर एक कलांदर की आड़ में आया था और उसने यहाँ पे दिल्ली में सुल्तान सिकंदर लोधी से उसी भेष में वो मिला था और बाबरी मस्जिद के शिलालेख में उसका नाम लिखा हुआ है। तो जिसका मंदिर बाबरी मस्जिद में इस्तेमाल करे गए काले बेसाल्ट स्तंभों में से 2 का उपयोग भी करता है, पूर्व मंदिर के विनाश में उसकी भूमिका का संकेत है। तो ये सब बातें पुरवार करती है कि मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया था, वहां पे एक मंदिर था और मस्जिद बनाई गई थी। तुलसीदास, जिन्होंने 1574 में राम के जन्मदिन पर अयोध्या में अपने सामान्य निवास से अयोध्या में रामचरित मानस लिखना शुरू किया था, तो उन्होंने अयोध्या में महान जन्मदिन समारोह का उल्लेख किया, लेकिन राम की जन्मभूमि में एक मस्जिद का उल्लेख नहीं किया था। तो मतलब 1574 में वहां मस्जिद नहीं थी। जब तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखना शुरू किया था, वहां पे कहीं पे भी मस्जिद का उल्लेख नहीं है, मतलब ये बाद में बनाई गई है। और अबू फजल इब्न मुबारक, जिन्होंने अकबरनामा लिखा था 1598 में, उसमें तीसरे खंड में आईने अकबरी को पूरा करते हुए अयोध्या में जन्मदिन का त्योहार, राम का निवास और प्राचीनता का सबसे पवित्र स्थान बताया है। तो आईने अकबरी में ये राम का जो निवास है उसका उल्लेख है। लेकिन मस्जिद का कोई उल्लेख नहीं है। एक अंग्रेजी यात्री विलियम फिंच के आसपास अयोध्या आए थे 1611 के आसपास, और उन्होंने रानीचंद महल, रामचंद महल और घरों के खंडर के बारे में लिखा था। मतलब 1611 में वो विध्वंस हो चुका था। और उन्होंने कहा कि जहां हिंदुओं का मानना था कि महान भगवान दुनिया का तमाशा देखने के लिए उन्होंने लिखा था कि उन्होंने किले के खंडरों में पंडों को, ब्राह्मण पुजारियों को पाया जो तीर्थ यात्रियों का नाम रिकॉर्ड कर रहे थे, और और प्रथा जिसे पुरातनता पर वापस जाने के लिए कहा गया था, फिर उनके खाते एक मस्जिद का उल्लेख नहीं था। तो वहां पे भी उन्होंने ये बताया कि पंडित लोग सब रिकॉर्ड और नाम लिख रहे थे तीर्थ यात्रियों के। अब आते हैं कि मुगल काल की क्या रिकॉर्ड्स है हिस्ट्री में। एक मस्जिद की पहली रिपोर्ट साहिफा-ए-चिहिल नासई बहादुर शाही में दिखाई देती है। कहा जाता है कि 18वीं सदी की शुरुआत में सम्राट बहादुर शाह की बेटी और सम्राट औरंगजेब की पोती द्वारा ये लिखी गई, और इसमें उल्लेख किया गया 1643 से 1712 के बीच कि मस्जिदों का निर्माण मथुरा, बनारस और अवध यानी अयोध्या आदि में स्थित मूर्ति पूजक हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त करने के बाद किया गया है। कहा जाता है कि हिंदुओं ने अवध में इस ध्वस्त मंदिरों को सीता रसोई और हनुमान निवास कहा है। इस खाते में बाबर का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन अयोध्या मस्जिद को मथुरा और बनारस में औरंगजेब द्वारा निर्मित लोगों के साथ मिलाया गया। सवाई जयसी ने मथुरा, वृंदावन, बनारस, इलाहाबाद, उज्जैन और अयोध्या सहित उत्तर भारत के सभी हिंदू धार्मिक केंद्रों में भूमि खरीदी की और जयसीपुर की स्थापना की। जयपुर के सिटी पैलेस संग्रहालय में आप ये संग्रह की गतिविधि दस्तावेजों को संरक्षित किया गया है, और आप वहां पे भी ये देख सकते हैं। इन अभिलेखों की जांच की है आर नाथ, जो एक हिस्टोरियन है। उनका निष्कर्ष है कि जयसिंह ने 1770 में राम जन्मभूमि की भूमि का अधिग्रहण किया था, और भूमि का स्वामित्व देवता में निहित था। स्वामित्व के वंशानुगत शीर्षक को 1770 में मुगल राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और लागू किया गया था। उन्होंने एक गुमास्ता त्रिलोक चंद्र से एक पत्र भी प्राप्त किया था, जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम प्रशासन के तहत लोगों को सरयू में स्नान करने से रोका गया। सरयू नदी
नदी जयसीपुरा की स्थापना ने सभी बाधाओं को हटा दिया। तो हिंदुओं को अलाउड नहीं था सरयू में नहाना, उसको एक पवित्र नदी मानना या राम की पूजा करना। ये सब बातों के लिए जयसीपुर बना के उन्होंने ये सब हटाया और हिंदुओं की मदद की। तो ये जो उन्होंने जमीन खुद खरीद ली थी, फिर क्या हुआ? अगर उन्होंने मंदिर बांध लिया, जमीन खरीद ली, फिर वापस कैसे मस्जिद आ गई? तो आगे पढ़ते हुए ये पता चला कि सम्राट औरंगजेब ने रामकोट नामक किले को ध्वस्त कर दिया और एक मुस्लिम मंदिर मिला जिसमें ट्रिपल गुंबद थे, जिसका निर्माण उसी स्थान पर किया गया था। और अन्य लोगों का कहना है कि इसका निर्माण बाबर द्वारा किया गया था। 5 काले पत्थर के 14 काले पत्थर के खंभे और जो किले के स्तर पर मौजूद थे वहां देखे गए, और इन स्तंभों से 12 अब मस्जिद के आंतरिक मेहराबों का समर्थन करते हैं। औरंगजेब और बाबर की अस्पष्टता हो सकती है, बट महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुओं ने जमीन से 5 इंच ऊपर एक चौकोर बॉक्स की पूजा की, जैसे पालना बनाया था, राम लल्ला का पालना था वो। और यहाँ एक घर था जहाँ राम के रूप में विष्णु का जन्म हुआ था। उन्होंने रिकॉर्ड किया कि राम का जन्मदिन हर साल लोगों ने एक बड़े समूह के साथ मनाया था, और जो पूरे भारत में रामनवमी के नाम से बहुत प्रसिद्ध था। तो ये सब हिस्ट्री में यहाँ छोटी छोटी ये सब बातों से हम ये ही समझ पाते हैं कि वहां पे एक मंदिर था। अब आगे पढ़ते हैं, विवाद कैसे हुआ? विवाद की शुरुआत अयोध्या में धार्मिक हिंसा की पहली दर्ज घटना 1850 के दशक में हनुमानगढ़ी की एक नजदीकी मस्जिद पर हुई थी, और इस प्रक्रिया में हिंदुओं द्वारा बाबरी मस्जिद पर हमला किया गया था। और तब से स्थानीय हिंदू समूहों ने कभी कभी मांग की कि उनके पास साइट का अधिकार होना चाहिए, उन्हें भी मंदिर बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये कब मुंह खोला हिंदुओं ने? 1850 में। तो फिर क्या किया? अखिल भारतीय रामायण महासभा नामक हिंदू महासभा के एक आंदोलन ने साइट पर कब्जे के लिए एक आंदोलन शुरू किया 1946 में। 1949 में गोरखनाथ मठ के संत दिग्विजय नाथ भी शामिल हुए और रामचरितमानस का 9 दिनों का लगातार पाठ किया, जिसमें अंत में हिंदू कार्यकर्ताओं ने मस्जिद में तोड़फोड़ की और राम और सीता की मूर्तियों को अंदर रखा। लोगों को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया गया कि ये मूर्तियां मस्जिद के अंदर चमत्कारिक रूप से दिखाई दी थी, और यह घटना की तारीख थी 22 दिसंबर 1949। और तब कौन था अपना प्राइम मिनिस्टर? कांग्रेस पार्टी के श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने छोड़ देकर कहा कि मूर्तियों को हटा देना चाहिए, और उनके हिंदू राष्ट्रवादी कनेक्शन के लिए जाने जाने वाले स्थानिक अधिकारी के नायर ने आदेश देने से इनकार कर दिया और दावा करते हुए कि इससे सांप्रदायिक दंगे होंगे। तो उन्होंने पुलिस के फाटकों को बंद कर दिया ताकि जनता हिंदू के साथ मुसलमानों भी प्रवेश ना कर सके, और हालांकि मूर्तियों के अंदर बने रहे और पुजारियों को दैविक पूजा करने के लिए प्रवेश की अनुमति दी गई। इसलिए मस्जिद को एक वास्तविक मंदिर में बदल दिया गया। सुन्नी वक्फ बोर्ड और APRM दोनों ने एक स्थानीय अदालत में दीवानी मुकदमे दायर किए और साइट पर अपने अपने दावे दर्ज किए। भूमि विवाद के तहत घोषित की गई थी और फाटक बंद रहे। तो ये 1949 से ये झगड़ा चल रहा है। बाकायदा अब वहां पे मस्जिद थी और मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखे मंदिर बनाया गया, क्योंकि उन्होंने मस्जिद को तोड़ा नहीं, बट उनको वहां पे मंदिर चाहिए था। तो हिंदू राष्ट्रवाद के गोरखनाथ विंग को अन्य भगवा कहा है, जिसने संघ परिवार की विचार मुख्य धारा के हिंदू राष्ट्रवाद से अलग अपना अस्तित्व बनाए रखा। और 1964 में किसकी एंट्री हुई? विश्व हिंदू परिषद।
विश्व हिंदू परिषद के गठन 1964 में और बाबरी मस्जिद स्थल के लिए आंदोलन शुरू करने के बाद भगवा राजनीति के दो किस्से एक साथ सामने आए। जिला मजिस्ट्रेट नायर, जिन्होंने आदेश जारी करने से इनकार कर दिया था, अंततः खारिज कर दिया था, लेकिन वे एक स्थानीय नायक बन गए और बाद में भारतीय जनसंघ के एक राजनेता बन गए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मार्च 2020 को राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण शुरू कर दिया है। अब तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया है और ये निर्माण स्थल की खुदाई हुई मार्च 2020 में और वहां पे आपको 1992 में मस्जिद तो ध्वस्त हो गई थी और अब यहाँ पे जब खुदाई हुई 2020 में तो क्या मिला? 5 फुट का एक शिवलिंग मिला, 7 काले काले पत्थर के खंभे, लाल बलुआ पत्थर के 6 स्तंभ और देवी देवता की टूटी हुई मूर्तियां मिली। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कहा कि 10 दिनों से साइट पर जमीन समतल की जा रही थी और तब यह जब प्राचीन कलाकृतियों की खोज की गई तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया और आज ये शिलान्यास हुआ है। हम बाकायदा टीवी पर देख रहे हैं, पूरे दिन से ये आ रहा है समाचार में। अब ये मंदिर कैसा बनेगा? राम मंदिर के लिए मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया है और सोमपुरा कम से कम 15 पीढ़ियों से दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों के डिजाइन बना चुके हैं। राम मंदिर के लिए एक नया डिजाइन मूल डिजाइन से कुछ बदलाव के साथ 2020 में सोमपुर वासियों द्वारा तैयार किया गया और यह मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा के साथ उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा भी है जो आर्किटेक्ट है और सोमपुरा परिवार ने पूरा नागरा शैली की वास्तुकला के साथ राम मंदिर को डिजाइन किया है जो भारतीय मंदिर वास्तुकला के प्रकारों में से एक है। मंदिर परिसर में एक प्रार्थना कक्ष होगा, एक राम कथा कुंज व्याख्यान कक्ष, एक वैदिक पाठशाला शैक्षिक सुविधा, एक संत निवास, एक यति निवास जो आगंतुकों के लिए छात्रावास की तरह और संग्रहालय और अन्य सुविधाओं जैसे कैफेटेरिया होगी। एक बार मंदिर परिसर पूरा होने के बाद ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। 2019 में प्रयाग कुंभ मेले के दौरान प्रस्तावित मंदिर का एक मॉडल दिखाया गया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मार्च 2020 में राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण शुरू किया। हालांकि भारत में कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के बाद 2020 तक चीन भारत झड़पों ने निर्माण का अस्थायी निलंबन कर दिया। निर्माण स्थल के समतल और खुदाई के दौरान जो भी मिला उसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में जमा कराया गया उत्तर प्रदेश सरकार में और इसके निर्माण की तैयारी में विश्व हिंदू परिषद ने एक विजय महामंत्र जाप अनुष्ठान का आयोजन किया जिसमें 6 अप्रैल 2020 को विजय महामंत्र श्री राम जय जय राम का जाप करने के लिए अलग अलग स्थानों पर लोग एकत्रित होंगे। मंदिर के निर्माण में बाधाओं पर विजय सुनिश्चित करें। परिवर्तनात्मक समारोह। मंदिर निर्माण आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त को एक जमीन तोड़ने वाले समारोह के बाद फिर से शुरू हुआ है और 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठानों को जमीन तोड़ने के समारोह से पहले आयोजित किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला के रूप में 40 किलो चांदी की ईंट की स्थापना की गई। भूमि पूजन के अवसर पर भारत भर के कई धार्मिक स्थलों से मिट्टी और पवित्र जल असम में गंगा, यमुना, प्रयागराज में सरस्वती,
असम में कामाख्या मंदिर, काकाख्या मंदिर और कई अन्य लोगों द्वारा त्रिवेणी संगम एकत्र किया गया। आगामी मंदिर को आशीर्वाद देने के लिए देश भर के विभिन्न हिंदू मंदिर, गुरुद्वारों और जैन मंदिरों से मिट्टी भी भेजी गई। पाकिस्तान से स्थित शारदा पीठ में मिट्टी और चार धाम के चार तीर्थ स्थानों के रूप में मिट्टी भेजी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कैरिबियन द्वीपों से मंदिरों ने इस अवसर को मनाने के लिए आभासी सेवा का आयोजन किया। टाइम्स स्क्वायर पर भगवान राम की छवि दिखाने की योजना बनाई गई और हनुमानगढ़ी से 7 किलोमीटर के दायरे में सभी 7000 मंदिरों को दीपोत्सव में शामिल करने के लिए कहा गया। और अयोध्या में मुस्लिम भक्त जो भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं, वो भी भूमि पूजा के लिए तत्पर है और इस अवसर पर सभी धर्मों के आध्यात्मिक नेताओं को आमंत्रित किया गया। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार हनुमानगढ़ी मंदिर का दौरा किया है और इसके बाद राम मंदिर का भूमि तोड़ने और शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी ने भाषण दिए। मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत जय सिया राम से की और उन्होंने जय सिया राम का जाप करने के लिए उन लोगों से आग्रह किया। उन्होंने कहा, जय सिया राम की पुकार न केवल भगवान राम की नगरी में बल्कि पूरे विश्व में गूंज रही है और राम मंदिर हमारी परंपराओं का आधुनिक प्रतीक बन जाएगा। नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले कई लोगों को अपने सम्मान का भुगतान किया और मोहन भागवत ने मंदिर बनाने के लिए आंदोलन में योगदान के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को धन्यवाद दिया। ये महामारी कोविड के कारण मंदिर में उपस्थित लोगों की संख्या 175 तक ही सीमित थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय सिया राम।